सीता जी एज लक्ष्मी जी एज सीता जी मेरे हिसाब से राम जी को गाइड कर रही थी। मुझे ना सीता कृष्ण जैसी दिखती है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, उसमें आप देखिए अर्जुन पीछे तीर चला रहे हैं, लेकिन सारथी बन के उसको गाइड कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहा है। मेरे को सीता दिखती है कृष्ण की जगह सारथी बने हुए हैं, और राम दिखते हैं अर्जुन की जगह तीर चलाते हैं। रामायण की जगह सीतायन भी हो सकता है। हाँ सर, रामायण में एक बात आती है कि हनुमान जी जब सीता जी को लेने गए थे तब सीता जी ने मना कर दिया था कि हनुमान जी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे राम जी लेना है तभी मैं जाऊंगी। ऐसा क्यों? तो जब रावण ये वरदान लेने ब्रह्मा जी के पास गए थे कि मेरे को ना गंधर्व मार सकते, ना देव मार सकते, ना असुर मार सकते, ना ये मार सकते, ना वो मार सकते, तो उन सब लोगों में ना उन्होंने मनुष्य का नाम ही नहीं लिया था। हाँ। तो ब्रह्मा जी बोले तुमने सबका नाम लिया, मनुष्य का? तो बोले वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब आप समझिएगा ना लॉजिकली कि अब ये क्राइटेरिया बन गया ना कि रावण को मारने वाला वही हो सकता है जो तुच्छ माना वो, क्योंकि अगर उसके पास कोई पावर है तो फिर वो तुच्छ नहीं है। अगर वो तुच्छ नहीं है तो रावण उसके हाथ से मर ही नहीं सकता। हाँ। तो क्या हो गया कि ये है भाई क्राइटेरिया लिस्ट कि एक तो मानव होना चाहिए और एकदम ऑर्डिनरी मैन होना चाहिए। उसके लिए तुच्छ मतलब नीच नहीं, उसके लिए तुच्छ मतलब ऑर्डिनरी। अब राम विष्णु अवतार राम आए, इसीलिए आपको ना राम के बाल काल की कहानियां नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कृष्ण की बहुत सारी हैं, इसको मार दिए उसको मार दिए। कृष्ण जी की बड़ी सारी कहानियां ना, बचपन में मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है कि वो कौन है। आपको राम के बाल मतलब राम का बाल कांड नहीं मिलता ऐसा, इस तरीके की लार्जर देन लाइफ कहानी। क्यों? क्योंकि ही वॉज सपोज टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। अब प्रॉब्लम वहां आई होगी देवों को कि यार ये तो हम इतना भला मानस बना के भेज दिए कि वो अपने पिता के वचन पे अपना खुद का राजपाट छोड़ के जा रहा है। इस भले मानस को दूसरे के राज्य पे हमला करने कैसे भेजेंगे? उनको कैसे मारेंगे? ये तो जाएगा ही नहीं, किसी को नहीं नुकसान करता है, सबको इज्जत मान सम्मान देता है। तो ये लोग गए होंगे लक्ष्मी जी के पास, क्योंकि विष्णु जी तो नीचे आ गए। तो लक्ष्मी जी बोले होंगे कि ठीक है, जो मारेगा उसको ऑर्डिनरी होना है ना, उसके आसपास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं। बोले जी ठीक है, मैं जाती हूँ, आई विल गाइड हिम, आई विल। सीता जी एज लक्ष्मी जी एज सीता जी मेरे हिसाब से राम जी को गाइड कर रही थी। और मैं आपको और इसी संदर्भ में मैं आपको और कमाल के उदाहरण दे रहा हूँ। अब देवों ने बोला हुआ कि नहीं, लेकिन आप अगर आप किसी योनि से पैदा होंगी तो सारे जो प्लैनेट्स है वो तो रावण अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो प्लैनेट में हेर फेर करेगा तो आप तो वश में चली जाएंगी। बोले हाँ ये भी ठीक है, फिर योनि से पैदा नहीं करेंगे, धरती से निकलेंगे। इसलिए सीता निकली धरती से। बोले कहाँ निकलेंगी? बोले वो राजा चला के उनकी कोई संतान नहीं, वहाँ निकलूंगी। क्यों वहीं क्यों नहीं निकलूंगी? वहीं क्यों निकलेंगी? अरे क्योंकि अभी वो परशुराम आएंगे ना पिनाका धनुष लेके, तो परशुराम को दिखना चाहिए ना कि एक ऐसी बच्ची है, क्योंकि वो 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं, अब तो उनको महेंद्र पर्वत जाना है। अच्छा ठीक है, अब वो धरती से निकली, राजा जनक अपनी बेटी मान कर उनको घर ले आए। अब एक दिन परशुराम आए होंगे, पिनाका धनुष दे रहे हैं राजा जनक को, शिव का धनुष। अब शिव का धनुष जो परशुराम लेके चल रहे हैं, तो सीता जी जिनको मालूम है कि मैं सीता हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, अरे परशुराम आया, ठीक है, उनके सामने जाके पिनाका धनुष को उठा दी परशुराम। बोले ये इतनी शक्तिशाली है, इनकी शक्ति से मैच करने के लिए कोई ऐसा ही हो सकता है जो मैं आज ये प्रत्यंचा उतार रहा हूँ पिनाका धनुष की, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही इनके लायक वर होगा, तब तो राम यहाँ आएंगे, नहीं तो फिर कैसे होगा? तो वहां पे फिर सीता जी ने पूरा खेल किया परशुराम को दिखा के। समय बीता, राम आए, राम प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष उनसे टूट गया, दोनों का स्वयंवर हो गया। स्वयंवर हुआ, ठीक है, हाँ राइट। सीता ने चुना राम को, हाँ स्वयंवर हुआ। वहां से अब वापिस जब गए तो दशरथ ने बोला कि वचन है 12 साल वनवास पे जाइए। अब आप देखिए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो नहीं गई थी साथ में, हाँ नहीं, लेकिन राम की समकक्ष सीता गई। क्यों? राम जी ने उनको बोला था कि आप तो प्रिंसेस हैं, आप यहीं रहिए, ये तो मेरा वचन है, मेरे पिता का वचन है। तो सीता जी ने बोला अरे आगे कहानी गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को जाना पड़ेगा, आप रावण तक कैसे पहुंचेंगे? मैं जाऊंगी नहीं तो।
बोला नहीं होगा, रख लिया होगा कि नहीं मैं चलूंगी, जिद करके वो गई साथ में। सीता जैसी समझदार महिला और राम जैसे महापुरुष, इनको ये नहीं मालूम होगा कि सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन सीता अड़ गई, मेरे को सोने का हिरण चाहिए चाहिए चाहिए। आप देखिए सीता, आप कहीं पूरे पूरे रावण में सीता आपको कहीं जिद करती नहीं दिखेगी, और इस तरीके का बाल हट करते तो कहीं नहीं दिखेगी सिवाय यहाँ के, मेरे को सोने का हिरण चाहिए। राम जी बोले ठीक है यार लेके आओ। लक्ष्मण तुम यही रहो, सीता माँ का वो करो, सीता की सुरक्षा में। अब वहाँ पे मरीच था, मरीच मरते मरते राम की आवाज़ में चीखने लग गया, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे भाई। लक्ष्मण ऐसे हिले नहीं, बड़े भाई ने आदेश दिया यहीं रहना। सीता जी सोची होंगी, लक्ष्मी जी और सीता जी सोचे होंगे ये जाएगा नहीं तो रावण आएगा कैसे। तो लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया कि तुम जा नहीं रहे हो, तुम अपने भाई की मदद पे नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण जी गुस्सा होकर बोले हाँ जा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण अपन शेषनाग की बात कर रहे थे, लक्ष्मण शेषनाग वो चल दिए। अब आया रावण, अब रावण से लक्ष्मण रेखा पार ही ना हो तो सीता जी सोचेंगे बेवकूफ, ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा, तेरे से ये भी ना हो पाएगा, मैं ही करूंगी। तो सीता जी क्रॉस करके उधर आई। अब रावण छूने की कोशिश कर रहा है। अगर सीता ऑर्डिनरी थी तो उनको कैसे मालूम था कि हे रावण अगर तुम मुझको हाथ लगाओगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो सीता को पता था कि मैं उधर आ रही हूं और मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरा दूध भात है। दूध भात समझते हैं आप? कच्ची रोटी बोलते हैं आपके साथ? हाँ कच्ची रोटी जो साथ में बच्चे को खिलाते हैं कि वो पकड़ा जाएगा उस पे, उसके बाद भी उसके ऊपर दाम नहीं आएगा, है ना। तो वो रावण को बोली होगी कच्ची रोटी तेरी, मैं उधर आ जाती हूँ लेकिन हाथ मत लगा लेना। तो एक नॉर्मल सी सीता को कैसे मालूम था कि रावण हाथ लगाएगा तो उसके सर के फिर गई। अब जाते जाते वो सोची होंगी कि यार ये लोग ढूंढेंगे कैसे मेरे को। तो अंगूठी, बिछिया, माला, पायल सब गिराते गई। रास्ते में लक्ष्मण जी को चीज़ें मिली, पहुंचाई गई उनको। वो देखते साथ बोले कि ये तो मेरी सीता माँ का है, क्योंकि उन्होंने सीता माँ का चेहरा ही नहीं देखा था ना, वो पैर से पहचानते थे। आप सोचिए कि हमारे कल्चर में भाभी माँ समान होती है, आज तक हम लोग सुन रहे हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा है। आपको पता नहीं चला आजकल प्यार से लोग अपने घरों में, आपके और मेरे जैसे घरों में बोलते हैं भाभी जान। भाभी जान कब हुई तुम्हें भाभी? तुम्हारी जान, तुम्हें भाभी तो माँ होती थी ना। यही तो लोग फायदा उठा लेते हैं। हो रहे खेल, तो आप यहाँ डाइल्यूट हो रहे। खैर, कमिंग बैक टू रामायण, राम और लक्ष्मण आगे बढ़े, उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी पहुंचे उधर, बोले हे सीते मैं आया हूँ, आप माँ चलिए आप मेरे साथ, मैं राम जी का। सीता जी सोचेंगे कि तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो फिर पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इतना कांड करने का, क्योंकि राम तो फिर यहाँ आएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं यहीं बैठूंगी जब तक राम नहीं आएंगे। तब जाके तो आप मुझे ना सीता कृष्ण जैसी देखती है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, उसमें आप देखिए अर्जुन पीछे तीर चला रहे हैं लेकिन सारथी बन के उसको गाइड कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। मेरे को सीता दिखती है कृष्ण की जगह सारथी बने हुए हैं, और राम दिखते हैं अर्जुन की जगह तीर चलाते हुए। रामायण की जगह सीतायन भी हो सकता। हाँ बिल्कुल ही हो सकता था। मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है वो भगवान का अलग ही खेल है। वो तो अपन बात कर चुके हैं, वीडियो गेम चल रहा है। अपन भी उसका पार्ट है कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। अब वो हम लोग यहाँ PS4 PS5 खेल रहे हैं, हमारे बच्चे वो PS100 खेल रहे हैं।